अब यहाँ पर देखना कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। हम लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन की, उसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज़ द कैलेंडर ईयर। अब नई चीज़ आ गई, क्या आ गई, कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर ध्यान से समझना, कहाँ से, जनवरी से लेके दिसंबर तक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कैलेंडर ईयर समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक कोई कंपनी है, उसका जो अकाउंटिंग ईयर है वो कौन सा है, कैलेंडर ईयर है, मतलब कब से लेके, जनवरी से लेके दिसंबर तक की बात हो रही है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने क्या करा, परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 मशीनरी एक परचेज करी, कितने रुपए की, 30,000 रुपीज़ की। ध्यान से समझना, क्या करा, 1 अप्रैल 2017 को एक मशीन परचेज करी, कितने रुपए की, 30,000 रुपीज़ की। तो क्या डेट इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, ठीक है। कितने की खरीदी, 30,000 रुपीज़ की खरीदी। उसके बाद क्या लिखा हुआ, इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017, उसी सेम साल को, उसी सेम ईयर को, मतलब 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीनरी खरीदी, कितने रुपए की, 20,000 रुपीज़ की। समझ में आ गया। किसी कंपनी ने क्या करा, ध्यान से इस चीज़ को समझो कि नई चीज़ हमको क्या पता चल रही है, अकाउंटिंग ईयर किसी कंपनी का कौन सा है, कैलेंडर ईयर है, जिसको मैं समझूंगा भैया कब से लेके, जनवरी से लेके दिसंबर तक। इन लोगों ने क्या करा, एक मशीनरी परचेज करेगा 1 अप्रैल 2017 को, कितने रुपए की, 30,000 रुपीज़ की। एक और मशीनरी परचेज करेगा 1 अक्टूबर 2017 को, कितने रुपए की, 20,000 रुपीज़ की। उसके बाद 1 जुलाई 2018 को एक और मशीनरी खरीदी, कितने रुपए की, 10,000 रुपीज़ की। तो 3 मशीनरी हमारे पास यहाँ पर हो गई, ठीक है। टोटल कितनी मशीनरी हो गई, 3 मशीनरी हो गई। ऑन 1 जनवरी 2019, कब की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 2019 की, 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 बिकम ऑब्सोलेट। ध्यान से समझना, पहली वाली मशीनरी की बात हो रही है, जो हमने क्या करा था 1 जनवरी 2019 को, क्या करा हमने, जो मशीनरी 1 अप्रैल 2017 पर, 1 अप्रैल 2017 पर, मतलब कौन सी वाली मशीनरी की बात हो रही है, 30,000 वाली मशीनरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 30,000 रुपीज़ वाली मशीनरी की बात हो रही है। वो क्या हो गई, ऑब्सोलेट, खराब हो गई, और हमने उसको बेच दिया, कितने रुपए का, 3,000 रुपये का। ध्यान से समझना, पूरी मशीनरी नहीं बेची है, सिर्फ 1/3 ऑफ द मशीनरी बेची है। कितनी बेची, 1/3 ऑफ द मशीनरी, पूरी मशीनरी नहीं सोल्ड करी। कितनी सोल्ड करी है, सिर्फ 1/3 करी है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा, शो द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। क्या बनाना है आपको, मशीनरी अकाउंट बनाना है। इट बीइंग गिवन दैट अ मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एट 10% पर एनम। ध्यान से समझना, मेथड का नाम क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, और रेट ऑफ डेप्रिशिएशन भी दिया हुआ है, कितना, 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं भैया, हमको बनाना है मशीनरी अकाउंट। हमको पता है जो मशीनरी है वो कौन सा अकाउंट है, फिक्स्ड एसेट। हम बोलेंगे कि भैया मशीनरी हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स। कौन सा है, फिक्स्ड एसेट। तो रूल का लगने वाला है इसमें, एसेट्स का। असेट जब बढ़ते हैं तो हम उसको कहाँ पर लिखते हैं भैया, डेबिट में। असेट्स जब कम होंगे तो हम उसको कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट पर। इतनी बात हमेशा दिमाग में ध्यान रहनी है आपके, ठीक है भैया। हम ये रूल्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये रूल्स हमको ये चीज़ समझा रहे हैं कि जब हमारे पास मशीनरी जो कि एक असेट है बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे, मशीनरी जो कम होगी तो हम उसको कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट पर लिखने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझने में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, कैलेंडर ईयर है। भैया आप इसमें इतना जोर क्यों दे रहे हो, क्योंकि याद रखना हमारे पास बुक क्लोज कब होंगी, अब दिसंबर में। समझ में आ रहा, मार्च में नहीं होंगे। अगर आपको पिछले क्वेश्चन ध्यान है तो वहाँ पे बुक क्लोज हो रही थी मार्च में, लेकिन अब कहाँ पर होगी, दिसंबर पर क्लोज होगी, ठीक है। तो पहली वाली आपको अब समझ में आ रही होगी, मशीनरी DR2 बैंक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 30,000 रुपीज़ की डेट समझ में आ रही है, 1 अप्रैल को। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये डेट यहाँ पर दी हुई मुझको 1 अप्रैल 2017 की, मैंने 30,000 रुपीज़ की परचेज करी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरी वाली मशीनरी जो मैंने यहाँ पर परचेज करी वो मैंने कब खरीदी, 1 अक्टूबर 2017 को। 1 अक्टूबर 2017 को मैंने दूसरी मशीनरी परचेज करी है, कितने रुपए की, 20,000 रुपीज़ की। समझ में आ गया। ये कौन सी फर्स्ट मशीनरी, ये कौन सी होगी, सेकेंड मशीनरी। टोटल मशीनरी मेरे पास कितने रुपए की हो गई यहाँ पर, 50,000 रुपीज़ की। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही है। इंपॉर्टेंट बात मैं फिर बता रहा हूँ, कैलेंडर ईयर है भैया। आप इसमें बार बार जोर क्यों दे रहे हो, कैलेंडर ईयर मतलब है कि मुझको अब डेप्रिसिएशन कब लगाना है, दिसंबर के महीने पर लगाना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो यहाँ पे देखो 2017 पर मैंने दिसंबर में डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या थी एंट्री, डेप्रिसिएशन DR2 मशीनरी। समझ में आ रहा है, एंट्रीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जब हम मशीनरी को परचेज कर रहे थे क्या थी एंट्री, मशीनरी DR2 बैंक। जब आप उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो क्या बोलोगे, डेप्रिसिएशन DR2 मशीनरी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? ठीक है। अब हम डेप्रिसिएशन कब से कब तक चार्ज करते हैं, जब मैंने इसको परचेज करा, कब, अप्रैल में। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक मैं चार्ज करूंगा, ध्यान से मेरी बात समझना, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। समझ में आई बात? तो मैं बोल रहा हूँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने, 9 मंथ मेरे पास हो गए। समझ में आ गया? डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 10%। समझ में आया बात? तो मैं किस तरीके से कैलकुलेशन करूँगा, मैं बोलूँगा कि भैया मेरे पास मशीनरी कितने रुपए की है, पहली वाली जो मेरे पास जो मशीनरी फर्स्ट है, जो मेरे पास मशीनरी फर्स्ट है कितने रुपए की हो, 30,000 रुपीज़ की। इसका 10% डेप्रिसिएशन मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। 30,000 का 10% क्या निकल गया, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12। 9/12 को आप क्या लिख सकते हो, 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 3,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 750। 750 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2250। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैलकुलेशन इतनी कर लोगे तो ये आपके पास कितना आ गया, 2250। समझ में आई? डेप्रिसिएशन कब से कब तक चार्ज करना है, जब आपने उसको परचेज करा तब से लेके बुक क्लोजर तक। इस बार हम दिसंबर क्यों ले रहे हैं, बल्कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मार्च में चार्ज किया था, अब हम दिसंबर में चार्ज कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही, क्योंकि कैलेंडर ईयर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी वाली मैंने अक्टूबर में परचेज करी है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का मैं कर लूँगा। कितने की परचेज करी, 20,000 रुपीज़ की, तो मैं कर लूँगा 20,000 का 10% निकाल लूँगा तो क्या आ जाएगा, 2,000। तो 2,000 को मैं 3/12 कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा, 1/4। 2,000 को 4 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों को समझने में, पक्का? फिर हम क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं कि 31 दिसंबर को मशीनरी की कितनी वैल्यू रही है। समझ में आ गया? बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये मुझको क्या बता रहा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन मुझको क्या चीज़ बताता है, मतलब कि उसकी प्रॉफिट या लॉस का। यार मैं तुमको फिर कह रहा हूँ, घर में जाकर रिवाइज करा करो, रिवाइज करा करो, रिवाइज करा करो। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? अगर कोई चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं वो मुझको नेक्स्ट क्लास में समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब मैं घर जाकर उस चीज़ को दोबारा नहीं देख रहा हूँ। बाय बैलेंस कैरी डाउन क्या था हमारे पास, मैंने लास्ट उसमें भी बताया था, क्लोजिंग बैलेंस। ये मुझको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी बता रहा है। क्या बता रहा है कि मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। समझ में आ रही है भाई? बाय बैलेंस कैरी डाउन कल की क्लास दोबारा से जाके देखोगे तो इसमें मैंने बहुत चर्चा करी हुई है। समझ में आ रहा भाई? स्मार्ट बच्चा, सिंपल सी बात है, जो वो आज सीख लेगा अगर उसकी लाइफ में मुझे दोबारा आएगी तो वो उसमें गलती नहीं करेगा, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। ये मुझको बाय बैलेंस कैरी डाउन मुझको क्या बता रहा है कि 31 दिसंबर को मशीनरी की वैल्यू है कितनी। समझ में आई बात? आ रही? अमाउंट में मत जाओ, इस चीज़ को यहाँ पर करो, पहले ये चीज़ को समझो कि मैं क्या चीज़ समझा रहा हूँ कि दिसंबर 31 को मेरे पास इस मशीनरी की कितनी वैल्यू है, यह है बाय बैलेंस कैरी डाउन। CD को मैं क्या बोलता हूँ, कैरी डाउन बोलता हूँ। समझ में आ गया? क्या है मेरे पास भैया, ये है मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस। क्या है मेरे पास, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, मैं बोलूँगा कि मैंने मशीनरी कितने की परचेज करी, 30,000 रुपीज़ की। कितना उसमें डेप्रिसिएशन लगा, 2250, और ये उसकी इतनी वैल्यू बच गई। मैंने कितने की मशीनरी परचेज करी, 30,000 रुपीज़ की, उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा, 2250, और ये उसकी वैल्यू बच गई। समझ में आई बात? सेम इसी तरीके से दूसरी मशीनरी मैंने 20,000 रुपीज़ की परचेज करी है, 500 का उसमें डेप लग गया, अब वो 19,500 बची है। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही है? तो ये क्लोजिंग बैलेंस कल परसों फिर से आएगा तो तुमको पता होना चाहिए ये चीज़ें। और जो इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वही नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आपके पास वो नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस किसका, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको भैया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको क्लोजिंग बैलेंस समझ में आना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? 2018 जनवरी को बैलेंस है 27,750, यही सेम पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस भी था। दूसरी वाली का 19,500। समझ में आ गया? दोनों का जब मैं टोटल कर रहा हूँ तो क्या आ रहा, 47,250।
47,250। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी सेम साल को मैंने एक और मशीनरी परचेज करी थी अक्टूबर 2017 को, कितने रुपए की? 20,000 रुपीज़ की। तो ये मेरे पास हो गई टू बैंक। जो मैंने थर्ड मशीनरी खरीदी कितने रुपए की? 10,000 रुपीज़ की। कितने की? 10,000। भैया कहाँ दिया हुआ? ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ। देखो पहली वाली तो 1 अप्रैल वाली थी जो हमने 30 की खरीदी, अक्टूबर में मैंने 20,000 की खरीदी, और 1 जुलाई 2018 को मैंने 10,000 की मशीनरी खरीदी। दिख रहा है? हाँ जी। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है कि 1 जुलाई 2018 को हमने 10,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज करी। ये मेरे पास थर्ड मशीनरी है, ठीक है। एंट्री बिल्कुल सेम वही होने वाली है, मशीनरी DR2 बैंक के थर्ड आपको यहाँ पे दिख गई 10,000। डेट भी आपको दिख गई जुलाई 1 की आपको यहाँ पे डेट दिख गई। समझ में आ गया? अब आपके पास टोटल कितनी मशीनरी हो गई? 1 2 3 मशीनरी। समझ में आया? अब हम पहुँच जाते हैं कहाँ पर? बुक क्लोजर में। हमें बुक क्लोजर में, क्योंकि जो मैंने जो मशीनरी बेची है वो तो मैंने 2019 में भी बेची है, 2019 जनवरी में। अब 2019 जनवरी से पहले बुक क्लोजर आ रही है मेरी बात समझ में? कब आ रहा वो? 2019 से पहले कब आ रहा? तुम बोलोगे भैया दिसंबर 18 में। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? दिसंबर के बाद न्यू ईयर आ गया तो उसमें 18 में जो बुक क्लोजर है ना, बुक क्लोजर कैलेंडर ईयर के हिसाब से कब आ जाएगा? दिसंबर 18 में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन लगा दिया। पहली वाली मशीनरी कितने की थी? 30,000 की। अब तो इसमें पूरे साल भर का लगेगा। नहीं आ रहा बात समझ में? नहीं, साल में का क्यों लगेगा? साल भर का ही तो लगेगा। ये जनवरी से लेके दिसंबर तक का आप डैप लगाओगे ना पूरे साल भर का। अच्छा ठीक है, न्यू एंट्री का आ गया भाई पिछले साल तो जब से मैंने उसको परचेज किया था तब से लेके मैंने दिसंबर तक का लगाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में तो पूरे ही साल का लग रहा है। तो जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक का डैप लग रहा है, मतलब पूरे 12 महीने का। पहली वाली पर भी सेम लगेगा, दूसरी वाली पर भी सेम लगेगा। समझ में आ गया? तो कितने की आपने वो परचेज करी थी? क्योंकि मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में, हम ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। याद रखना, जितने का हम मशीनरी को परचेज करते हैं उसी पे हम डेप लगाते हैं। तो हमने 30 की खरीदी थी तो 30 का 10% क्या हो गया? 3,000 हो गया। फिर हमने 20,000 रुपीज़ की खरीदी, उसका 10% क्या हो गया? 2,000 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 3,000 रुपये डेप समझ में आ रहा है, ये 2,000 रुपये डेप समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वाली पर देखते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है भैया? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने? 6 मंथ का होगा। 6 महीने। तो मैं कर दूंगा भैया 10,000 का कितना परसेंट? 10% कितना आ रहा है? 1,000 और मल्टीप्लाई बाय 6/12 काट दूंगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 रुपये। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बाय बैलेंस कैरी डाउन क्या होता है? ये क्लोजिंग बैलेंस किसका? ये मुझको क्या चीज़ बता रहा है कि दिसंबर 31 को अब मशीनरी की वैल्यू कितनी है। समझ में आ रहा है? कैसे निकाल रहा हूँ? मैंने कहा जो उसकी ओपनिंग वैल्यू थी, मेरे साथ बोलना है बार बार, ठीक है। जो उसकी ओपनिंग वैल्यू थी उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करा तो 24,750 बचा है। समझ में आ गया? जो उसकी ओपनिंग था उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस करा तो कितना बचा? 24,750। सेम इसी तरीके सेकंड वाला 19,500 था, 2,000 रुपये का डेप लगा, कितना बचा? 17,500। समझ में आ गया? तीसरी वाली मैंने कितने की परचेज करी थी? 10,000 रुपीज़ की परचेज करी, 500 रुपये का डेप लगा, कितना बचा? 9,500। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 5,500 समझ में आया? कहाँ से आया? इन तीनों का टोटल आ गया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 51,750 समझ में आया? इन तीनों का टोटल हो गया। समझ में आ गया? बाद में आप इनको देखोगे तो मैच शिफ्ट करेगा आपका। समझ में आ गया? जो आपका इस साल क्लोजिंग बैलेंस था वही नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक मशीनरी, दूसरी मशीनरी और तीसरी मशीनरी। कितनी मशीनरी? पहली, दूसरी और तीसरी, 3 मशीनरी, ठीक है। अब हमने क्या था यहाँ पे 2019 को ध्यान से समझना। जनवरी 2019 में हमने जो 1 अप्रैल 2017 को जो हमने मशीनरी खरीदी थी, मतलब कौन सी मशीनरी? नंबर 1। वो कितने की? 30,000 रुपीज़ वाली की। उसका 1/3 मशीनरी हमने बेच दी। समझ में आया? उस मशीनरी की हमने 1/3 मशीनरी बेच दी। तुम इसको इस तरीके से समझ सकती हो। तुम बोलोगी कि भैया हमने क्या करा था? 30,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज करी थी, 30,000 रुपीज़ की मशीनरी, इसमें से मैंने 1/3 बेच दिया तो बचा कितना? 2/3। समझ में आ रहा? 30,000 का 1/3 क्या हो जाएगा? 10,000 और 2/3 क्या हो जाएगा? 20,000। मैंने कौन सा वाला पार्ट बेच दिया? 1/3 वाला पार्ट मैंने बेच दिया। समझ में आ गया? पूरी मशीनरी ना बेचते हुए मैंने 1/3 मशीनरी बेची। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं। और इतना मेरे पे अभी मशीनरी बची भी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो बची हुई उसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं पहले।
ठीक है सर। ठीक है, तब बेचने वाले पे तब जाएंगे। जो बची हुई पहले उसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ तक, मुझको बताओ क्या तुमको ये 24,750 समझ में आया? 24, हाँ। जो यहाँ पे इसमें क्लोजिंग बैलेंस था स्टॉक वही का। ओपनिंग बन गया ना। उसका opening स्टॉक है। नहीं, बैलेंस बोलो, बैलेंस। बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, जो समझ उसी में आ ईयर रहा में है? हमने सेकंड ली थी उसका क्लोजिंग हमने यहाँ पे ये दोनों आ गई थी, हाँ जी। फिर यहाँ पे जो थर्ड ली वो भी आ गया। Third अब भी तीनों का क्लोजिंग बैलेंस आ गया और Closing तीनों का ओपनिंग बैलेंस बैलेंस बन उधर गया। चला समझ में गया, आ गया? difference आ गया। 24,750 समझ में आ गया, हाँ जी। 17,500 समझ में आ गया, 9500 समझ में आ गया। Depreciation समझ में आ में रहा consider या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अब एक चीज़ को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। हमने बेची कब? जनवरी में ही हमने बेच दी। 1 जनवरी 2019 पर ही हमने बेच दी। 1 जनवरी 2019 पर ही हमने बेच दी। कितनी बेची थी हमने भैया? हमने 1/3 सोल्ड करी। हमने कितनी सोल्ड करी? हमने जो सोल्ड करी है वो 1/3 सोल्ड करी है। ये अभी हमारे पास बची हुई है, ये मेरे पास अभी बैलेंस है। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने की? नहीं सर। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से आप यहाँ पे काम करोगे। पहले मैंने कहा जो हम पे बचा हुआ है उसकी हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना, मैंने कहा कि सेकेंड वाली के साथ तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो बची हुई है। थर्ड वाली भी बची हुई है, तो इसमें तुम नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं ना, सेकेंड और थर्ड में। नहीं आया समझ में? आया सर। इन पे तुम नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट में लगाएंगे। भाई आपने सेकेंड वाली कितने की परचेस की थी? 20,000 की, तो इसमें 2,000 लग जाएगा। और जो ये वाली खरीदी थी कितनी? 10,000, इसमें 1,000 लग जाएगा। तो आपको मेरे हिसाब से ये 2,000, आपको मेरे हिसाब से ये 2,000 और 1,000 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी इन चाहिए। दोनों का समझ में आई बात? depreciation कोई लगा। दिक्कत तो नहीं है इतने में। नहीं सर। अब ये वाला डेप्रिसिएशन समझना कि ये वाला 2,000 कहाँ से आ रहा है, ये वाला 2,000 कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ को समझना कि भैया ये वाला 2,000 कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा हमने 1/3 जो बेच दी थी उसका 2/3 तो बची। 2/3 मतलब 20,000 की तो बची है, तो इसका 10% एट द रेट 10% कितना हो जाएगा? 2,000। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये वाला 2,000 भी समझ में आया, दूसरी वाली का भी समझ में आ गया और तीसरी वाली का भी समझ में आ गया। पक्का? अब मैं समझा रहा हूँ ये वाला पोर्शन कि जब हमने उसको बेचा, कौन सा वाले का? ये वाला। समझ में आ गई बात? पक्का? अब आप इसको देखो किस किस तरीके से कर सकते हो। ये वाला बैलेंस उठा लेते हैं 24,750। या एक काम करता हूँ कि मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से करके बताता हूँ कि मान लो ये आपके पास था 10,000, ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन कितनी बार लगा है? इसमें डेप्रिसिएशन एक बार लगा, ये 2250 लगा ना। कितना डेप्रिसिएशन लगा? 2250। लेकिन ये तो पूरी मशीनरी पर लगा था, इसका भी मुझे 1/3 निकालना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? पक्का? पूरे में लगा था, हमें तो एक पार्ट हमें तो सिर्फ 1/3 ही बेचा ना। फिर एक बार डेप्रिसिएशन ये लगा 3,000, एक बार डेप्रिसिएशन ये लगा कितना? 3,000। तो ये भी पूरी मशीनरी में लगा था, इसका भी मुझे 1/3 निकालना पड़ेगा। तो इसका 1/3 कितना हो गया? 1,000। और 2250 का मैं अगर 1/3 निकाल लूँ, कितना है? 2250 डिवाइडेड बाय 3 कर लूँ तो कितना आ रहा? 750। इतनी बात समझ में आ रही? तो मैं अगर इसको माइनस कर लूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही? 10,000 में से मैंने 750 माइनस करा और 1,000 मैंने और माइनस कर लिया, तो वैल्यू आ गई 8250। जो चीज़ नहीं समझ में आई मैं दोबारा से समझा सकता हूँ। क्या तुमको ये 10,000 समझ में आया? 1/3 सेम इसी तरीके से जो उन पे जो डेप्रिसिएशन लगा था उसका भी मैंने 1/3 लगा दिया, है ना। ये मैंने एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस करा, मैंने दूसरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस करा, ये मुझे मशीनरी की वैल्यू मिल गई 8250। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ, 1/3 की, ठीक है। 8250 तक की बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसको मैंने कितने का बेचा? इसको मैंने बेच दिया 3,000 रुपीज़ का। कितने का? 3,000 रुपये का। कितने का बेच दिया? 3,000 रुपये का। 1 अप्रैल कितने का? 3,000 रुपीज़ का। जो मशीनरी मैंने 1 अप्रैल 2017 पर खरीदी थी वो ऑब्सोलेट हो गई, उसको मैंने 3,000 रुपीज़ का बेच दिया। कितने का? 3,000 रुपीज़ का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने क्या करा, 8250 की मशीनरी मैंने 3,000 रुपये की सोल्ड कर दी, तो इसका मतलब मेरे पास 5250 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कितने का?
5 का लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर मुझे इसकी जर्नल बनानी है, सपोज करते कोई मुझको कहे कि भैया इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, तो मैं कैसे करके बनाऊंगा? मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं आ रही? आ गई। मेरे पास कितने रुपए आए? आप बोलोगे भैया 3,000 रुपये आए, 5250 का नुकसान हो गया और 8250 की मशीनरी गई। समझ में आई बात? जनरल समझ गए। इसकी आप यहाँ पे ट्रीटमेंट देख लो। आपके पास से जब मशीनरी चल जाएगी तो ए माइनस में आप उसको शो करोगे। आप बोलोगे कि अब पैसे मिले? बिल्कुल मिले भैया, 3,000 रुपये मुझको मिल गए थे। क्या मेरा नुकसान हुआ? भैया बिल्कुल हो, 5250 का मेरा नुकसान हो गया। ये इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 8250, जो क्या था 1/3 था। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बैलेंस निकाल लोगे आप। बैलेंस निकालना बहुत सिंपल है। देखो पहले इसका सीखो। 17,500 में से ये 2,000 माइनस करा, 15,500 वाली बात समझ में आई? 17 सेकंड वाली मशीनरी 17,500 की थी, 2,000 रुपये का डैप लगा, 15,500 आई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरी वाली 9500 की थी, 1,000 रुपये का डैप लगा, 8500 की आई। अब इसको समझो, ठीक है? इस वाली को समझना। ये कितनी थी? 24,750। इसमें से तुमने कितने की बेच दी? 8250 की मशीनरी तो गई, 8250 की मशीनरी तो गई, और 2,000 रुपये का तुम्हारा क्या लगा? डेप्रिसिएशन लगा। इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। यही बात समझ में? भाई जो गई उसको भी तो माइनस करोगे। तो 24,750 में से माइनस 8250 माइनस 2,000 कितना बच जाएगा? 14,500। तो ये 14,500 आपको समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी चीज़ को समझने पर? पक्का? बाय बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। इसको मैं क्या बोलता हूँ? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी। किसका बैलेंस है? मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है। तो और जो यहाँ पे क्लोजिंग रहेगा वही नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। समझ में आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,500। कोई दिक्कत तो नहीं है। कैलेंडर ईयर इंडिकेट्स दैट अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। कैलेंडर ईयर तुमको क्या बताता है? अकाउंट्स हमारे कब क्लोज हो रहे? 31 दिसंबर हर एक साल को। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कैलकुलेशन ऑफ लॉस ये मैंने तुमको करके बताई दिया कि 24,750 की थी, उसका उन्होंने 1/3 निकाल दिया, 8250, तो उसका सेलिंग प्राइस था 3,000 था, तो तुमको 5250 का नुकसान हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? और ये डेप्रिसिएशन भी तुम यहाँ पे निकाल लोगे। जो बैलेंस कैलकुलेशन बची थी 30,000 का 2/3 निकाले, जो बचा हुआ था, जो क्या था? बचा हुआ 20,000 रुपीज़। उसमें से 10% डेप्रिसिएशन 9 महीने का माइनस कर दिया, फिर एक साल का माइनस कर दिया, फिर एक साल का माइनस कर दिया। कितना आ गया? 14,500, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखा दिया था करके कैलकुलेशन। कर लोगे इसे? करो। कल वाले को रिपीट कर लेती हूँ।